हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आओ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਐਤਾਂ तक पढ़ांगे। हालेलुया। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतेनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। 2 ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर अतर डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। 3 तब उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। 4 ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। पहली गल तो ये कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव का बैतन का लाजर नामक का मनुष्य बीमार था। ये लाजर मरियम और मार्था का भरा सी। हालेलुया। 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 ये वही मरियम थी जिसे प्रभु पर अतर डालकर उसके पामों को अपने बालों के से बूझ साफ किया था। इसी का भाई लाजर बीमार था। ये वही मरियम है जिन्हें परमेश्वर दे पैरां दे विच अपना तेल डालकर उसके पैरों को पूंजा था, साफ किया था। किससे? किसी कपड़े से नहीं, वालों से अपने केस जो होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि स्त्री के केस लंबे होने चाहिए, ना कटवाने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मतलब है। ये वही मरियम है, वही मार्था है जो परमेश्वर को खाना खिलाती थी, एक बनाती थी, और लाजर उसके साथ बैठ के खाता था या खिलाता था। और परमेश्वर और लाजर का बहुत ही प्रेम था। उसने कहा, जिससे तू प्रेम करता था। 3 बातें होगी। प्रेम, हमारा प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रभु ने कहा, भाई बहन प्रेम से मिलते रहो। हालेलुया। तीसरी में कहा, उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, यानी कि स्नेहा भेजा। किसी और के साथ हाथ में स्नेहा भेजा, जैसे एक सूबेदार यारस सूबेदार ने स्नेहा यीशु मसीह को भेजा था। एक सूबेदार यारस था जो खुद आप आया था। एक सूबेदार था जिसने अपने कुछ बुजुर्गों के हाथ, नौकरों के हाथ में स्नेहा भेजा था। ये भी बहनों ने यीशु मसीह को स्नेहा भेजा, जो खुद नहीं गई, स्नेह भेजा। यहां 2 चीजें पूरी होगी, एक यारस वाली और एक वो सूबेदार वाली। सूबेदार ने स्नेहा भेजा, इन्होंने भी स्नेहा भेज दिया। हालेलुया। हे प्रभु, देख, जिससे तू
प्रीत रखता है वो बीमार है। वो क्या है? बीमार है। किसने कहा? जो स्नेहा लेके गया था। हालेलुया। उसको उसने स्नेहा भेज दिया, बीमार है। ऐसे ही सूबेदार ने भी भेजा स्नेहा कि मेरा नौकर बीमार है, कि तू यहां से ही प्रार्थना कर दे तो वो अच्छा हो जाएगा। आमीन। इसी तरह वहां प्रभु ने भी एक 4 आयत में बात बोली। ये सुनकर यीशु ने कहा, किसने कहा? ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं। ये कहता जो बीमारी है ना, इस पे मौत नहीं आ सकती। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको मौत दिला सके। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, पर यीशु मसीह के साथ हमें रहना चाहिए। यीशु मसीह के पास रहना चाहिए। जब हम लोग बीमार हो जाते हैं किसी भी तरह के, यीशु मसीह के पास आते हैं, चंगे हो जाते हैं। क्यों? कि हम यीशु मसीह के पास आ गए हैं। ये चीजें हम बार बार ना करें, क्योंकि यीशु मसीह हमें प्रेम करता है। क्या करता है? हमें प्रेम करता है। तो हम भी यीशु मसीह से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। ये मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर कहता है ये बीमारी किस लिए आई है? उस परमेश्वर की महिमा हो जिसने इसको अच्छा करना है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए ढोल बजाते हैं, गवाही देते हैं, अच्छी बात है। पास्टर को खुश करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें कराते हैं, पर जो परमेश्वर ने हमारे को आशीष दी उसे हम बरकरार नहीं रखते। हालेलुया। फिर हम परमेश्वर के पास कब आते हैं? कि जब लाजर मर गया। क्या हुआ? लाजर मर गया। परमेश्वर ने वहां क्या कहा? कि ये मौत वाली बीमारी नहीं है, मौत वाली बीमारी नहीं है। हमने क्या कहा? स्नेहा भेजा। फिर परमेश्वर वहां से नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? कि आपका विश्वास देखता है कि आप कितने बड़े विश्वास में हैं। फिर परमेश्वर वहां आया, जब गांव के पास आया। इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इसका अंतरा मिलेगा। फिर परमेश्वर जब उस जू पे आ गया तो परमेश्वर के पास कौन आई? उसकी एक लाजर की बहन आई। आओ हम इसको 28 आयत में पढ़ेंगे। ये कहकर वो चली गई। कौन आई थी वहां? उसकी बहन आई थी, उसको संदेशा देके चली गई। उसकी दूसरी बहन आई, वो भी संदेशा देके चली गई। हालेलुया। और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाते हैं। पहले कौन आई? मरियम आई। मरियम वहां से मिलके चली गई। वहां क्या लिखा है? कि जब यीशु के पास मरियम आई, उसने वार्ता बताई
तो वो कहकर चली गई। हालिया वो चली गई। 29 में लिखा है, ये सुनते ही मरियम वहां आ गई। कौन आ गई? मरियम आ गई। जब मरियम भी वहां आई, उसने भी हाल चाल बताया कि हमने संदेशा भेजा था, आप आए नहीं, या आप होते तो हमारा भाई मरता नहीं। पर उसने कहा कि वो कहाँ है, वो तो उसको वो लेकर वहां चली गई जहां उसे दफनाया गया हुआ था। उसे 4 दिन हो गए थे। उसके पहले हम जब बैकग्राउंड में जाते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम आओ चले। तो वहां उसका एक चेला थोमा कहता, वहां हमें क्या मिलेगा? पत्थर मिलेंगे मारने को, मार मिलेंगे। यीशु मसीह फैसला कि आपने जाना है तो चलो, मैं चला। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं चला। मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं चलता हूं। और उसके चेले भी उसके साथ चले। चेले भी उसके रास्ते में यीशु मसीह रुका। उसे मार्था मिली, मरियम मिली। तो मरियम उसे कहां लेके गई? वो उस कब्रिस्तान में ले गई। कब्रिस्तान में वहां हम एक बात यीशु मसीह की देखते हैं, वो 15 में पढ़ेंगे, 35 में, ये 15 सॉरी, ये 35 याद पढ़ेंगे। यीशु रोया। 35 में लिखा है, यीशु रोया। यूहन्ना की अंजील 11 अध्याय 35 में लिखा, यीशु रोया। खुल के बोला करो, यीशु रोया। किसको रोया? अपने भाई लाजर को, जिससे वो प्रेम करता था। ये तुम जिससे प्रेम करते हो उसके लिए रोते हो। यीशु भी रोया। जब यीशु को सलीब पे लेकर जा रहे थे तो रास्ते में लोग रो रहे थे, रौला पा रहे थे। क्या कहा यीशु ने वहां? तुम मेरे लिए मत रो, अपने उन लोगों के लिए रो। तो वहां यीशु किसके लिए रोया? अपने लोगों के लिए रोया। अपने जिसे प्रेम करता था उसके लिए रोया। जब उन्होंने स्नेहा भेजा तो क्या बोला उन्होंने? कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। हालेलुया। रोया। कब यीशु ने बेनती की परमेश्वर के आगे। क्या यीशु वहां आने पे लेट नहीं हुआ? यीशु वहां आने पे लेट नहीं हुआ। मैं उन पास्टरों के लिए बात बोल रहा हूं जो कहते हैं प्रचार में लेट हो गए, हम आज के बाद नहीं आएंगे। वो पास्टर कहलाने के लायक भी नहीं है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि यीशु वहां लेट हुआ। जब पास्टर लेट हो जाता है तो कलीसिया वहां देख रही है। यहां ये हमारा पास्टर है यीशु, हमारा मुक्तिदाता है यीशु। ये लेट हुआ तो बड़ा काम हुआ, बड़ी गवाही हुई। ये गवाही पहले भी बढ़ सकती थी। जब यीशु भी सलीब पे था तो क्या बोल रहा था वहां? उसके साथ में सजे खबे क्या बोल रहे थे? कि आप भी बच तो हमें भी बचा। यीशु वहां भी बचा सकता था। यीशु ने वहां भी एक डाकू को कहा, जिसने ये कहा हमने तो पाप किया। इसने कौन सा पाप किया है? इसने कौन सा पाप किया है? प्रभु जब स्वर्ग में जाए तो हमें भी याद रखना, याद रखना।
यीशु वहां भी उनको बचा सकता था, पर यीशु मसीह ने उसको वहां किसको बचाया? उसको बचाया जिसने अपने पापों की माफी मांगी। उसको नहीं बताया जिसने क्या हमको भी बचा थे, आप भी बचे। कौन ऐसी शक्ति है जो यीशु को मार सकती है? कौन ऐसी हथियार है जो यीशु के विरुद्ध उठ सकता है? जो यीशु के विरुद्ध हथियार उठता है वो निकम्मा है। इसीलिए हमें चाहे लेट समय मिले चाहे पहले समय मिले, हम उसका धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह वहां लेट हुआ तो एक बड़ा कार्य हुआ, बड़ी गवाही बनी। क्या बनी वहां? बड़ी गवाही बनी। ये उन पास्टरों के लिए है। मैंने पिछले दिनों में सच की आवाज में एक मीटिंग कराई, उसमें पास्टर चरण लोहारा आए हुए थे। एक चरणजीत है, एक चरण लोहारा है, पास्टर और भी बहुत सारे थे। उसमें क्या हुआ कि हमारे दोस्त, हमारे गांव वाले के पास्टर, क्या नाम था जो पूरे वाले है, बैन वाले, दर्शन मसीह, वो कहीं रास्ते में भटक गए, रास्ता खराब था, तो उनको समझाने में आने में थोड़ा वक्त, आधा घंटा ज़्यादा लग गया। जब वो पहुंचे तो प्रार्थना कराई, एक गीत गिलाया, और जब पास्टर चरण हारा जी जगवेदी पे प्रचार करने के लिए आए तो क्या बोले? टाइम कितना हो गया? हम कहते टाइम का समय तो निकल गया, प्रचार का समय तो निकल गया। ये पास्टरों को आज तक ये पता ही नहीं कि 24 घंटे सारी उम्र प्रचार का समय है। बाइबल क्या कहती है? जब उठ तभी सवेरा है, जब बाइबल खोल तभी सवेरा है। उन्होंने ये बोला। ये बात गलत है। बाइबल हमें क्या बताती है? लेट आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। जो एक बात मैं और बाइबल से बताना चाहता हूं कि जो जब 4 विश्वासी एक अधरंगी को लेके आए थे, क्या वो लेट नहीं हुए थे? देखो कितनी भीड़ लग गई हुई थी, पौड़ियों में, रास्ते में, सब पासे भीड़ ही भीड़ थी। वो लेट हुए थे, इसीलिए वो आए। उन्होंने क्या किया? 7 में से पौड़ी लगाकर ऊपर आए, दीवार को तोड़ा, परमेश्वर के आगे आ गए। परमेश्वर ने किसको महिमा दी? अपने आप को? परमेश्वर ने उस अधरंगी को? नहीं, उनको जो आए तो सही, पर चाहे लेट आए, उनको बोला कि तुम्हारे विश्वास से मैं इनको जगह देता हूं, जाओ मंजी चुकोते जाओ। हालेलुया। लेट होने का कोई मकसद होता है। परमेश्वर क्या कहता है? सूबेदार के घर में जा ही रहा था, रास्ते में ही था, तो सूबेदार ने कहा तू मेरी छत के नीचे नहीं आ, मैं ऐसे जोग नहीं हूं। तो परमेश्वर ने कहा इससे बड़ा कोई विश्वासी नहीं है। वहां पहुंचा भी नहीं तो उसका पुत्र चंगा हो गया। आमीन। और वो उसको लेके आए, यीशु मसीह की छत के नीचे वो चंगा हो गया। आज पास्टर क्या बोलते हैं? प्रचार लेट हो गया। किसके लिए बोलते हैं? अपने शरीरक काम के लिए, कि मेरा वो शरीरक काम छूट जाएगा, वो काम छूट जाएगा। यीशु मसीह लेट जानबूझ के हुआ था, वहां खुद हुआ था जान के कि कहीं मरियम मार्था मेरी इज्जत करना तो नहीं भूल जाते, कहीं मेरे को भूल तो नहीं जाते, इसलिए लेट हुआ था। तो जब वो वहां आया, वो रोया, तो उसने क्या बोला? हे मेरे पिता, जैसे तू मेरी पहले सुनता था आज भी सुनना। क्या प्रभु ने उसको कहा कि तू इतने दिन पहले नहीं आया? बोला प्रभु ने?
कि तू इतने दिन पहले नहीं आया, तेरे को मेरे बच्चों ने बुलाया था। उसने तब भी यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब तू मेरी प्रार्थना जिम्मे पहले सुनता था, आज भी सुनना। उसने ये नहीं बोला कि लाजर को जिंदा कर दे, क्योंकि वो खुद एक परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा, रहेगा और रहेगा। क्योंकि उसने क्या कहा? पत्थर हटा दो। क्या हटा दो? पत्थर हटा दो। कौन सा पत्थर हटाने को कहा? वो पत्थर हटाने को कहा कि अब टाइम निकल गया है। हमने वो टाइम के पाबंद हो गए, प्रचार लेट हो गया है, मेरा शारीरिक काम छूट गया है। परमेश्वर मौत से नहीं डरा, वो अपना लेक्चर करता रहा। परमेश्वर के मगर कब लोग पड़े थे? मारने के लिए पड़े तो पहले भी थे। उस दिन जिस दिन लाजर जिंदा हुआ, हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए और लाजर के पीछे भी पड़ गए। हम इतनी बात को लेके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मेरा शरीर काम रुक गया, टाइम क्या हो गया। हाँ, हमें टाइम के पाबंद होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि टाइम के पाबंद ना हो जाना चाहिए। कहीं हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं में तो नहीं खो गए कि हमारा टाइम ज्यादा हो गया। कहीं ये देखें कि हम आराधना में तो नहीं खो गए, टाइम ज्यादा हो गया। तो जे इन बातों में टाइम ज्यादा हो गया है तो परमेश्वर की महिमा बढ़े। आमीन। हम कितने भी लेट हो जाएं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। हम सभी कामों को भूल कर आए। जब भी हम अपनी मसीह कौम में आए, हम अपनी वो आशीषों लेने के आए कि जो हमने अपनी आज से मीटिंग में बोली हैं हमें मिलेंगी तब आए। कि हमारे मन में ये बात है कि हम लेट हो गए, वहां जाना था तो वो आज से नहीं मिलेंगे। ये मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना कि मसीह प्रभु यीशु मसीह भी लेट हुए थे। और जब वो लेट हुए तो एक बड़ा काम हुआ, लाजर जिंदा हुआ। लाजर जिंदा हुआ। और मैंने ये 2-3 बार प्रचार सुना कि लेट हुआ तो मुझे एक बड़ी आशीष मिली है। जितना ज्यादा इन पास्टरों ने प्रचार किया, मैं इनकी तारीफ करता हूं कि प्रभु इनको और इस्तेमाल कर। पर ये भाषा मत बोलें कि लेट हो गए, ये बोलें लेट हुए हैं तो बड़ी आशीष देके जाएंगे। लेट प्रचार शुरू हुआ है तो जितने लोग बैठे हैं बड़ी आशीष पाके जाएंगे। जो प्रचार को छोड़कर जाते हैं वो आशीष नहीं पा सकते। आमीन, आमीन। सौ की वो जो पास्टर है वो प्रभु यीशु मसीह का रूप है। सबको मेरी तरफ से जय मसीह, सबको हालेलुया, आमीन।